दोस्तों नमस्कार। नीचे लाल से सब्सक्राइब लिखा है, प्लीज सब्सक्राइब कर देंगे। दोस्तों मैं ये बताना चाहता हूँ हमें नींद कितना लेना चाहिए। आखिर मेहनत करने वाले, पढ़ने वाले दो तरह के लोग ही हमारे पर्यावरण में हैं, जो हमारे मानव समुदाय में होते हैं, जिनका बिना किसी कार्य के उनका भोजन, कपड़ा और आवास की व्यवस्था नहीं हो पाता। उसके लिए हमको परिश्रम करना पड़ता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि नींद कितना लेना चाहिए। आखिर नींद का वास्तव में हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। यदि आप मेहनत करते हैं, यदि आप 6 घंटे 8 घंटे शारीरिक मेहनत करते हैं, तो निश्चित रूप से 8 घंटे आपको अच्छी नींद आएगी, पक्की नींद आएगी। आप जो है मस्त सोएंगे। तो हमारा शरीर जो है जब ज़्यादा परिश्रम कर लेता है तो अपने आप नींद पूरी कर लेता है। वैसे ही हमारा मानसिक जो होता है, मानसिक व्यायाम भी हमारे लिए ज़रूरी है। जितना आदत पड़ जाती है, जब किसी भी कार्य करने के लिए मस्तिष्क को अभ्यास हो जाता है, हम मानसिक रूप से कार्य करने के लिए सबल हो जाते हैं। हमारा दिमाग जो है एक निश्चित समय तक किसी कार्य को करता रहता है, और जब उसका आदी हो जाता है तो बिना दिमाग के उसको चैन नहीं पड़ता है कि आज मैंने कुछ सोचा नहीं, कुछ विचारा नहीं, कुछ याद नहीं किया, कुछ पढ़ा नहीं, कुछ ये नहीं किया, तो भी उसको नींद नहीं आती है। इसलिए अपनी जो रोटेशन होती है, जो आदत होती है, उसको सदा बनाए रखें। और नींद जो है आवश्यकता से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। अच्छी नींद जो है हर व्यक्ति को 4 से 5 घंटे की होती है। इससे ज़्यादा यदि हम सो रहे होते हैं तो हमारा जो है उससे कोई शरीर में परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि 4 या 5 घंटे के बाद हमको उठ करके अपने ध्यान में बैठना चाहिए। आंख बंद करके 10 से 15 मिनट यदि आप बैठते हैं तो निश्चित रूप से आपको तरोताज़ा, आप में परिवर्तन, आपकी सोच में परिवर्तन, कार्य में परिवर्तन तुरंत आने लगता है। इसलिए हमें आवश्यकता से ज़्यादा नहीं सोना चाहिए। पढ़ने वाले बच्चों को तो 4 घंटे से ज़्यादा नहीं सोना चाहिए, क्योंकि सोया हुआ समय वापस नहीं आता है, और सोया सो खोया, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है, एक पुरानी कहावत है। इसलिए जागो, और तब तक जागो जब तक कि अपनी सफलता को अर्जित ना कर लो। अपने कार्य को प्राप्त करने के लिए यदि हम 1 साल, 2 साल यदि नहीं सोएंगे, एक नींद की कहानी बताता हूँ आपको। जब राम और सीता जी वनवास जाने के लिए हुए थे, उस समय लक्ष्मण जी भी सेवक के रूप में साथ में गए थे। तो उस समय जो है लक्ष्मण जी का एक कहना था कि मेरे बड़े भैया मेरे पिता समान हैं, और बड़े भाई की सेवा के लिए मैं जो है जब तक मेरा वनवास रहेगा, कितने वर्ष का, 14 वर्ष का या 12 वर्ष, 14 वर्ष है शायद, 14 या 12 वर्ष या 13 वर्ष, 14 वर्ष का, 14 वर्ष का यदि वनवास है, जब तक वनवास रहेगा तब तक मैं कभी नहीं सोऊंगा। उन्होंने कभी भी जब तक सफलता नहीं पाई, जब तक अयोध्या वापस वनवास से नहीं आए, तब तक उन्होंने नींद नहीं ली। ये प्रमाण है। इसलिए उनको ऐसे कुछ शब्द कहा गया है, जो कभी ना सोता हो उसको क्या कहते हैं। इसलिए हम अपनी सफलता में यदि हम अपने नींद भी खो देते हैं
तो भी वो सफलता का ही हिस्सा बनता है, उसका अधिकार बनता है, उसका मूल जड़ होता है। इसलिए दोस्तों, नींद कब तक नहीं लेना चाहिए, जब तक हम अपनी मंजिल ना पहुंच जाएं। यदि हम ठान लेते हैं तो हम कर भी लेते हैं, और करना ही सफलता है। सफलता से विकास है, विकास से और शांति है, सुख है, समृद्धि है। इसलिए अपने को नींद से कैसे परिचित कराना है, इसलिए मेरे दिमाग में ये आया दोस्तों कि मैं जो है नींद के बारे में कुछ बोलूं, आपसे कुछ कहूं और शेयर करूं। इसलिए नींद के बारे में मैं जो है ये जिक्र किया। बहुत से लोग जो है, दोस्त जो है, सोते रहते हैं और सोते सोते ये उसमें रहते हैं ध्यान में कि हम यदि बिस्तर में लेट जाएंगे तो सोते सोते कभी ना कभी नींद आ जाएगी और हम मोबाइल देखते हैं या अन्य कार्य करते हैं। लेकिन वास्तव में यदि जब हमको सही नींद आए तो ही हमको सोना चाहिए, वरना अपने लिए, खुद के लिए, परिवार के लिए, देश समाज के लिए अच्छे कार्य में अपने समय का उपयोग हमें करना हमारे लिए और सबके लिए अच्छा होता है। पृथ्वी का हिस्सा हैं हम, पर्यावरण पृथ्वी का हिस्सा है, हम पृथ्वी के भाग हैं। हमारा एक घर होता है, उसी तरह हमारा देश है और अन्य देश भी हैं। तो जब हम अपने लिए अच्छे विचार लाएंगे तो निश्चित रूप से हमारा कार्य अच्छा होगा। इसलिए नींद जो है बच्चों को और अपने को भी, किसी भी कार्य करने वाले व्यक्ति को नींद उतना लेना चाहिए जितना आवश्यकता हो। बाकी कार्य जो है अपने सफलता में लगाना ही श्रेष्ठ माना गया है। नमस्ते।